तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, उस अवतार को मारने के बाद लूफिन को एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है जिसे डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म टेलीपोर्टेशन स्टोन कहा जाता है, जो कि इसके यूजर को डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म में टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए अभी भी 68 डेज बाकी है। यहाँ पर हम शुआंग की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं जो कि उसी वॉल्केनो के अंदर होती है, यानी कि वो अभी भी कल्टीवेशन कर रही है। लूफिन की इस पावर को देखते हुए वो कहती है, वाह क्या ही ड्रैगन टेमर है, ये काफी इम्प्रेसिव है। तुमने अपने 8 ड्रैगन्स में से 2 को समन किया, तो ये तुम्हारे स्ट्रेंथ का एक चौथा हिस्सा है। हम देखते हैं उसके हाथों में अर्थ कोर होता है जो कि एक लेजेंडरी ग्रेड का मटेरियल है जिसे बनने में काफी साल लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सट्रीमली रिच फ्लेम एनर्जी है जिसे ऑब्जर्व करते हुए वो कहती है, लूफिन मैं तुम्हें उस डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म में मारने के लिए बेताब हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर जरूर आओगे। यहाँ पर हम लूफिन को देखते हैं जो कि उस स्टोन को देखते हुए कहता है, क्या नेक्स्ट टाइम? तो क्या वो मुझसे ये कह रही है कि मैं इस स्टोन का यूज करके उस डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म में जाऊं? तभी मिस यही उसके पास आते हुए कहती है, लूफिन बताओ क्या हुआ है, क्या वो शुआंग यहाँ पर आने वाली है? तो लूफिन कहता है, चिंता मत करो, वो यहाँ पर नहीं आएगी। वैसे सीनियर सिस्टर, क्या तुम्हें पता है ये जो डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म है ये कैसी जगह है? ये सुनते ही वो बिल्कुल शॉक होती है कि क्या? तो तुमने क्या कहा? डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म? ये वेस्टर्न बॉर्डरलैंड में बहुत ही ज्यादा रेयर सीक्रेट रियल्म है और ये सिर्फ 50 सालों में एक बार ही खुलता है। मैं इसके बारे में ठीक से नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है ये जो टेलीपोर्टेशन स्टोन है ये वेस्टर्न बॉर्डरलैंड के मॉन्स्टर के ड्रॉप से मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिसे देखते हुए लूफिन उस स्टोन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो क्या ये वही चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी बिकेगी? और शुआंग ने इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझे डुएल के लिए चैलेंज किया है। तभी मिस यही उससे कहती है, लूफिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उस समय जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो वहाँ पर सिर्फ निंग शुआंग ही नहीं बल्कि वहाँ पर काफी सारे सी टियर के नोबल क्लैंस जो कि 5th एडवांसमेंट में पहुंच चुके हैं वो भी वहीं पर ही होंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अकेले वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी लूफिन के अंदर से वही ड्रैगन क्वीन कहती है, उसकी बात मत सुनो, तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि तुम्हें वहाँ से मेरे लिए स्पिरिट क्वेंचिंग लिक्विड लानी है। और जब तुम अपने 3rd एडवांसमेंट पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें माय रेड आर्मर ड्रैगन एग के बारे में जरूर बताऊंगी। तो लूफिन उसे जागते हुए देख हैरान होता है, आखिर तुम कब जागी और अभी जो हुआ है क्या तुमने वो सब कुछ देखा? तो ड्रैगन क्वीन उससे कहती है, हाँ तुम्हारा ये पेट स्पेस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और मुझे लगता है कि मैं 1-2 महीनों में पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो लूफिन उसे शक की निगाहों से देखता है और कहता है, आखिर तुम मुझे वहाँ पर क्यों जाने देना चाहती हो और इसी के साथ स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड का यूज किया है? तुम इस चीज का क्या करने वाली हो? ड्रैगन क्वीन अजीब सा पोस्चर बनाते हुए उससे कहती है, वेल वो जो जगह है ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक लेजेंडरी गॉड मरा था जिसके पास काफी सारे काउंटलेस ट्रीजर्स है, लेकिन उन ट्रीजर्स में से वो जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है। जैसे कि मानो किसी पर्सन की एट्रीब्यूट्स जितनी ज्यादा हाई होगी वो लिक्विड उसे उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारे एट्रीब्यूट को डबल भी कर सकता है। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए लूफिन सोच में पड़ जाता है, ये तो वही दी फाउंटेन ऑफ ब्लेस्ड लाइट का प्रो वर्जन लगता है। वैसे गाइस ये लोग ऐसा अजीब नाम क्यों रखते हैं, मुझे बोलने में दिक्कत होती है। जो भी हो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। वो कहता है, तो अगर ये जैसा कह रही है वैसा ही है तो मैं दी फाउंटेन ऑफ ब्लेस्ड लाइट प्लस द स्पिरिट क्वेंचिंग लिक्विड के साथ मेरी एट्रीब्यूट को आसमान तक पहुंचा सकता हूँ। तो ड्रैगन क्वीन उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए कहती है, देखो अपने चेहरे को, ऐसा लगता है कि तुम ललचा रहे हो, है ना? तो लूफिन उससे कहता है, तो तुम इसके बदले मुझे वो माय रेड आर्मर ड्रैगन एग देने को तैयार हो, है ना? इसका मतलब ये चीज आसानी से तो नहीं मिलने वाली है। तो ड्रैगन क्वीन उससे कहती है, ऑफ कोर्स वो वुमेन जो कि अपने अवतार के साथ तुम्हें इनवाइट करने के लिए आई थी वो सीरियल में यूनिक प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम्हें मारने वाली है। तो लूफिन ये सुनते हुए शॉक होता है और कहता है, क्या यूनिक प्रॉपर्टीज? अब ये क्या है? ड्रैगन क्वीन उससे कहती है, तुम बस डिवाइन रूइन सीक्रेट रियल्म के अंदर अपने समन और वेपन को यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें बस अपने ही ऊपर टिके रहना होगा, यानी कि वहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर होगा। ये देखते हुए लूफिन थोड़ा सा परेशान होता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो पपेट टीम तैयार किया है वो बिल्कुल यूजलेस है, जिसका मतलब उस सीक्रेट रियल्म में जाना ये बिल्कुल शुआंग के ट्रैप पर कूदने जैसा है। तभी और ड्रैगन क्वीन उससे कहती है, अरे डरो मत, तुम्हारे पास अभी भी गोल्डन ड्रैगन किंग का सेट है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तुम अभी भी यूज कर सकते हो। और इसी के साथ एक और बात है, हालांकि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट में शामिल नहीं हूँ, लेकिन तब भी तुम मुझे उस रियल में समन नहीं कर पाओगे क्योंकि आखिर में मैं किसी तरह से तुम्हारा एक पेट हूँ। ये कहते हुए
वो लूफिन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर लूफिन कहता है, वो पागल औरत, वो मुझे मारना चाहती है। क्या मुझे वहाँ पर जाने के लिए कहकर तुम मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रही हो? लेकिन ये मत भूलना, अगर मैं मर गया तो तुम भी मारी जाओगी। तो वो उससे कहती है, अरे तुम मुझे अभी भी अपना दुश्मन समझते हो? आखिर मैं भला तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचाऊंगी? तुम मुझे वो लिक्विड देना मत भूलना, और जब तुम्हारी थर्ड एडवांसमेंट पूरी हो जाएगी तो मायरोइड आर्मर ड्रैगन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि वो जो ड्रैगन है वो तुम्हें ग्रो करने में बाकी के ड्रैगन से ज्यादा मदद करेगी, जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला वो औरत कभी नहीं कर पाएगी। ये सुनते हुए लूफिन मनी मन कहता है, अगर मायरोइड आर्मर ड्रैगन इतना ही ज्यादा पावरफुल है जैसे कि वो कह रही है तो मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन रुको, अगर उस सीक्रेट रियल में समन यूज नहीं किया जा सकता तो फिर मायरोइड आर्मर ड्रैगन को टेम करने का फायदा ही क्या है? आखिर ड्रैगन क्वीन क्या प्लान कर रही है? तभी पीछे से मिस ये की आवाज आती है जो कि उसे उठाते हुए कहती है, लूफिन आखिर तुम किस बात में खो गए हो? अगर वो यहाँ पर नहीं आ रही है तो चलो चलते हैं। वैसे भी अगर हम और देरी करें तो तुम्हारा फाइनल एग्जाम हम मिस कर देंगे। यहाँ पर लूफिन आगे बढ़ते हुए मनी मन सोच रहा है, मुझे इतने सारे क्वेश्चन को छोड़ के अभी के लिए अपने लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उस रियल्म के ओपनिंग से पहले मैं अपने थर्ड एडवांसमेंट में पहुंच पाऊं। इससे कम से कम मेरे पास मायरोइड आर्मर ड्रैगन को टेम करने की और उस स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड को हासिल करने की ताकत तो होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जरूर उस निंगशुआंग को हरा पाऊंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें अगले दिन ड्रैगन कैपिटल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफिन भागते हुए पहुंचता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, निंगशुआंग की वजह से मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। मैंने फाइनल एग्जामिनेशन असेंबली को मिस कर दिया। वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो कुछ लोगों की बात सुनता है। यह हर बार की तरह वैसा ही है, 5 वर्सेस 5। मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे बाकी के टीममेट कहाँ से मिलेंगे। ये काफी ज्यादा अननोइंग है। ये सब सुनते हुए लूफिन मनी मन कहता है, ऐसा लगता है कि इस बार फाइनल एग्जाम में 5 लोगों की टीम होगी, तो एरेना रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं उन लोगों के साथ टीम अप कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो टीचर से टकरा जाता है, जो कि देखकर लूफिन टीचर की उसे माफी मांगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, और वो दोनों ही लूफिन को देखते हुए हैरान होते हैं। जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है, हाँ मुझे लगा था कि तुम इस बार नहीं आओगे। तभी लूफिन टीचर ग्यू से उनकी हालत पूछता है, तो टीचर ग्यू हंसते हुए कह रही होती है, हाँ मैं फुल्ली रिकवर हो चुकी हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, नहीं तो मैं सचमुच मर जाती। तो वाइस प्रिंसिपल टीचर ग्यू को डांटते हुए कह रहे होते हैं, अरे ऐसी अजीब अजीब चीजें मत कहो। और लूफिन, क्योंकि तुम वापस आ चुके हो तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी 5 लोगों की टीम बनानी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लौंडा जियान पर लाइन मारने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, हेलो क्लासमेट, तो हम दोबारा मिल चुके हैं। मैं एक लेवल 31 का डुअल स्वॉर्डमैन हूँ जो कि नंबर 9 से है, और इस फाइनल असेसमेंट में मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे साथ टीम अप करोगी। तो जियान उसके मुंह पर ही मना कर देती है, जहाँ पर जियान उस बंदे से कहती है, तुम वही हो ना जो कि सेमेस्टर के स्टार्ट में जियान को हरास कर रहा था? फाइनल आ चुका है लेकिन तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और कितनी बेइज्जती कराओगे। इसी के साथ वो सभी लूफिन के पास आता है। जियान कहती है, हे लूफिन, सभी लोग देखो लूफिन वापस आ चुका है। तो जियाओकिन भी कहती है, काफी टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए, हमें तो लगा था कि तुम फाइनल एग्जाम में वापस नहीं आओगे। यहाँ पर जियाओन चढ़ते हुए कहती है, अरे तुमने मुझे हेलो बैक नहीं दिया। तो लूफिन उन लोगों से कहता है, माफ करना, मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम था और मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। तो जियान कहती है, अब जबकि तुम वापस आ चुके हो तो हम सब मिलके और सिस्टर हान को मिलाकर हमारे 5 लोगों की टीम बन चुकी है। यहाँ पर जियान तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि बिना कुछ किए ही इन लोगों को बहुत ही ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सब लूफिन की वजह से है। यहाँ पर लूफिन कहता है, तो क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक लेबर बनने के लिए वापस आया हूँ? तो वाइस प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, अरे रुक जाओ, मैंने अभी तक असेसमेंट के रूल्स को फिनिश नहीं किया है। तो टीचर की उसे रोकते हुए कह रही होती है, अरे सर आप उनके बीच में दखल क्यों दे रहे हो? यहाँ पर जियान लूफिन के पास आते हुए से कहती है, अरे नहीं नहीं, हम इस बार तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। जियान ने हमें ग्राइंड करने के लिए डंजन और ट्रेन में लेके गई थी, तो इस बार के सारे चैलेंजेस हम खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर जियान कहती है, हाँ पहले से इन दोनों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लूफिन कहता है, वाह ये तो काफी राहत की बात है। ये कहते हुए वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी जियाओकिन उससे कहती है, तुम जिनझियो और चेंतियांजी को ढूंढ रहे हो है ना? ताइकुई किंगडम से लौटने के बाद किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तो लूफिन कहता है, अच्छी भागने दो उन्हें, मैं एक दिन उन्हें जान से मार डालूंगा। तभी जियाओकुई उसे ले जाने लगती है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि असेसमेंट स्टार्ट होने के अभी भी 3 दिन बाकी है, तो तब तक क्यों ना आराम किया जाए, और वैसे भी तुम इतने ज्यादा दूर
से आए हो तो तुम्हें इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर लूफिन मन मन कहता है मेरे साथ के स्टूडेंट्स ये अपने 20s और कुछ 30s में है, तो बिना जिनजियो और बिना तियानजी के ये लोग असेसमेंट में मेरे बिना काफी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तभी कहीं से जोरों से आवाज आती है क्या कोई और भी है जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहता है? सिर्फ वही लोग ही आ सकते हैं जो कि टॉप 10 रैंक के अंदर हो। हमारी टीम में सिर्फ एक इंसान कम पड़ रहा है, तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो उन्हें देखते लूफिन कहता है ये दोनों जाने पहचाने से लग रहे हैं। तभी ज़्याओनन कहती है अरे ये तो फेंग यून पवेलियन ग्रुप है, तो क्या सिर्फ एक टीम बनाने के लिए इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल होने की जरूरत भी है? तो यहाँ पर ज़ियाओ क्वीन भी कह रही होती है रूमर फैलाने के पनिशमेंट में ये लोग काफी टाइम से शांत थे, लेकिन इनकी फिर से एक्टिव होने की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। तभी लूफिन उन लोगों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, वैसे भी ये लोग ऐसे ओपोनेंट नहीं है जिनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तभी अचानक किसी की आवाज आती है मैं ज्वाइन करूंगा, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। और अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जो ट्वीट है उस पे जाओ और 100 ट्वीट कर दो, मतलब 100 रीशेयर कर दो। मुझे नहीं पता कैसे भी होगा या नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मैं इस चैनल से 0 रुपए अर्न कर रहा हूँ, सच में कुछ भी नहीं, और मैं स्टिल तुम्हारे लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो तुम मेरे लिए एक काम तो कर ही सकते हो, अगर इस वीडियो में 10,000 व्यूज आते हैं और उसमें से 100 लोग भी जाके रीशेयर कर दे और यूट्यूब को टैग कर दे, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, ताकि वो मेरे चैनल को वापस ला सके। तो तब मिलेंगे जब 100 रीशेयर कंप्लीट हो जाएंगे। बाय बाय।